हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो भी देख लें। ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो आज हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सामाजिक विज्ञान विषय का। और आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान जब भी आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो क्या है लेसन प्लान आपको माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं बनाए तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें। वो सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो आप चैनल के ऊपर जाकर सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। और अब जो कि हम आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाने के लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना है, आप किस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको क्लास लिखनी है कि आप किस क्लास के लिए ये लेसन प्लान आपने बनाया है। फिर आपको लिखना है कालांश। यहाँ पर आपको अपना लेक्चर लिखना है कि आपका कौन सा लेक्चर था स्कूल के अंदर, फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड था। तो जो भी आपका लेक्चर था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको विषय लिखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। फिर आपको क्या लिखना है, दिवस, डे लिखना है। और उसके बाद आपको लिखनी है अवधि कि आपका जो एक लेक्चर था वो कितने टाइम पीरियड का था। तो वो हमारा था 35 मिनट। तो मैं यहाँ पर 35 मिनट लिख दूँगी। फिर हमें लिखना होता है प्रकरण। प्रकरण क्या होता है कि हमारा टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब हमें लिखने होते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। तो पहले हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के अंदर क्या डिफरेंस होगा। जब आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे सामान्य उद्देश्य? हमारे सब्जेक्ट से। ठीक है। ये आपको याद रखना है, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है। वो किससे रिलेटेड होंगे, हमारे टॉपिक से कि हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान, और हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति। तो हमारे सामान्य उद्देश्य किससे जुड़े हुए होंगे, हमारे सब्जेक्ट से जो क्या है सामाजिक विज्ञान। और हमारा विशिष्ट उद्देश्य किससे जुड़े होंगे, हमारे टॉपिक से। और हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पे क्या आता है, ज्ञानात्मक, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों की किस तरह से उनके जो ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड, राष्ट्रपति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड होता है अवबोधात्मक, कि इसके किस चीज़ के बारे में उनकी जो कि अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अवबोध होगा। तो जैसे कि राष्ट्रपति के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण करना। सेकेंड है राष्ट्रपति के विषय में समझ विकसित करना। थर्ड है ज्ञानोपयोग, कि वो इस ज्ञान को किस तरह से यूज़ कर सकेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति के विषय में प्राप्त ज्ञान का उच्च अध्ययन में प्रयोग कर, प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट आता है कौशल, की इस टॉपिक के बाद उनके किस तरह के कौशल विकसित होंगे, जिसके राष्ट्रपति विषय पर चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर सकेंगे। थर्ड है राष्ट्रपति विषय पर कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर आता है अभिप्रत्यात्मक, राष्ट्रपति संबंधी तथ्यों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और राष्ट्रपति पर रुचि को बढ़ाना। ठीक है। फिर आती है अभिरुचि। ठीक है, राष्ट्रपति विषय पर अधिक जानकारी के लिए संदर्भ पुस्तकों एवं पुस्तक पत्रिकाओं का सहारा लेना। तो ये सब हमारे जो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है जो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते हैं सहायक सामग्री। ठीक है, यहाँ पर जो कि आपको कुछ क्लास के अंदर कुछ आप मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आते हैं शिक्षण बिंदु। ठीक है, शिक्षण विधि, कि आपने कौन सी शिक्षण विधि यूज़ किया। आपने यहाँ पर व्याख्यान विधि यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है और प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि कि आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। प्रश्न विधि कि आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं। फिर प्रदर्शन विधि कि आपने उनको कोई मॉडल चार्ट दिखाया या फिर आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट किया है। ठीक है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनका पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है। पूर्व ज्ञान आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और सेकंड कॉलम में हम लिख देंगे छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या होती है, यहाँ पर हम बच्चों से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चे आंसर करते हैं एशिया। फिर सेकंड यहाँ पर टीचर प्रश्न पूछता है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किस देश का है, तो बच्चे आंसर करते हैं भारत देश का। थर्ड है भारत की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है, तो बच्चे आंसर करते हैं भारतीय सेना। फोर्थ आता है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो बच्चे आंसर करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, मतलब बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है।
ठीक है। अब आपका आएगा उद्देश्य कथन। अब आप जो क्या बच्चों को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, तो आप बताएंगे कि आज जो क्या हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो क्या आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन, सेकंड में छात्र कथन और थर्ड में शाम पटकारे। छात्र अध्यापक कथन में यहाँ पर टीचर जो अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको लिखना है। छात्र कथन के अंदर कि बच्चे यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं, बच्चे जो क्या है अपने जो टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं या फिर अपने टीचर से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो भी बच्चों की क्लास में एक्टिविटी होगी वो लिख देनी है। शामपट कार्य में आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स लिखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। अब जो क्या टीचर बच्चों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुपातिक एकीकरण संक्रमणीय प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत होता है। तो बच्चों छात्र की क्या यहाँ पर एक्टिविटी होगी, कथन होगा कि छात्र जो क्या वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप नाम लिख देंगे अनुच्छेद 55। ठीक है। उसके बाद जो क्या बच्चों को आगे इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है। जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको जो क्या आप साथ साथ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं आप बच्चों को आगे एक्सप्लेन कर देंगे संसद के बारे में कि संसद के 3 सदन होते हैं। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। फिर आते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो क्या वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में आपको किसी और सब्जेक्ट का या फिर टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इस चैनल के ऊपर आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे तो वो भी आप सारे देख सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के ऊपर। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। फोर्थ है लाभ के पद पर होना चाहिए। फिफ्थ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ उसको दिलाई जाती है। ठीक है। फिफ्थ आता है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। अब जो क्या बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, आपने जो भी बच्चों को करवाया है ये देखने के लिए कि वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे, या फिर वो चीज़ उनको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जैसे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं 3। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी करवाया है बच्चे ने उसको ध्यान से सुना है और वो चीज़ उनको समझ में आई है। तो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे और वो जो भी उसका जवाब देंगे वो आपको इस कॉलम के अंदर यहाँ पर उनके सामने लिख देना है। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बच्चे आंसर करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब जो कि आप अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बच्चे आंसर करते हैं राष्ट्रपति। सेकंड, राष्ट्रपति की आयु कितनी रखी जाती है, तो बच्चे आंसर करते हैं 35 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो इस तरह से जो आप यहाँ पर प्रश्न लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट में आपको देना होता है होमवर्क। ठीक है। अब जो कि आप बच्चों को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे और आपने जो भी क्लास में टॉपिक करवाया है उसके कुछ आप क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर कोई एक्टिविटी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सारा जो कंप्लीट लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें।